फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अभी चार्ट पर निफ्टी 50 की स्पॉट प्राइस। फ्रेंड्स, आज आप लोग को जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो एक बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है आपका मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हालांकि करेंगे तो भी आपका एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। आप लोग कहां पर एंट्री करेंगे, कहां पर एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक, सेंटिमेंट कैसे होती है। फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज 11 तारीख निफ्टी 50 की स्पॉट प्राइस है। आज देख सकते हैं ये ओपन हुई है 16,275 में और ये हाई बनाई है 16,320 और ये लो बनाई है आपका देख सकते हैं 15,992 एंड क्लोज हुई है 16,202 में, ठीक है। तो आज का जो सेंटीमेंट थी मार्केट की वो क्या सेंटीमेंट थी और कहां से मार्केट सेंटीमेंट चेंज हुई है वो चीज को आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की मार्केट सेंटीमेंट को समझने के लिए प्रीवियस डे की सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर शॉर्ट बिल्डअप हुई है, शॉर्ट बिल्डअप कैसे होती है, आज का फास्ट सेंटीमेंट, ठीक है। आज का अगर सेंटीमेंट देखेंगे तो आज जो ओपन हुई थी 16,275 में ये आपका शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, क्योंकि प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे आपका क्या हुई थी, शॉर्ट बिल्डअप हुई थी, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप कैसे हुई थी प्रीवियस डे, यानी कि 10 तारीख शॉर्ट बिल्डअप कैसे हुई थी। आप लोग बोलेंगे अभी सर आप शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं, प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करके शेयर प्राइस नीचे जाती है तो शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं, ठीक है, वो भी है। लेकिन फिर आप बोल रहे हैं कि प्रीवियस डे यानी कि 10 तारीख शेयर प्राइस शॉर्ट बिल्डअप थी, वो कैसे पॉसिबल है। प्रीवियस डे की लो तो आप अगर 10 तारीख देखेंगे तो प्रीवियस डे की लो यानी कि 9 तारीख की लो तो यहीं पर है, ठीक है। प्रीवियस डे 9 तारीख की लो को ब्रेक नहीं कर पाई है 10 तारीख, तो 10 तारीख यानी कि प्रीवियस डे, ठीक है। आज 11 तारीख, तो प्रीवियस डे अगर आप इसको बोलेंगे शॉर्ट बिल्डअप हुई तो हम लोग इसको कैसे मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। वही चीज को आप लोग को आज बताने जा रहे हैं कि वो शॉर्ट बिल्डअप कैसे हुई थी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे जगह, ऐसे जो सेंटीमेंट शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट बहुत रेयर होती है और ऐसे जगह में जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जो हम लोग का ट्रेडर समझ नहीं पाते हैं, और ज्यादातर ऐसे सेंटीमेंट में ही, ऐसे जगह पर ही जब बनती है प्राइस एक्शन तो माइनस ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज को आप लोग को पहले क्लियर करते हैं। हम बोल दिए आप लोग को कि कल का सेंटीमेंट थी शॉर्ट बिल्डअप और आज की सेंटीमेंट थी शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। फास्ट सेंटीमेंट, आज का फास्ट आवर की सेंटीमेंट थी शॉर्ट कवरिंग। तो चलिए प्रीवियस डे कैसे शॉर्ट कवरिंग हुई है और कैसे शॉर्ट बिल्डअप हुई है वो चीज को आप लोग को बता रहे हैं। उससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा आपका 9 तारीख, ठीक है। 9 तारीख की सेंटीमेंट क्या थी आप लोग खुद देख सकते हैं। 9 तारीख को सेंटीमेंट जो थी, ठीक है, 9 तारीख प्रीवियस डे यानी कि 6 तारीख के लो को ब्रेक करके नीचे ओपन हुई थी, ठीक है, नीचे ओपन हुई थी और ऊपर चली गई थी, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसे 9 तारीख की हम लोग का प्राइस एक्शन कोई लेन देन नहीं है, हम लोग 10 तारीख को देखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 तारीख प्रीवियस डे की यानी कि 6 तारीख की लो को ब्रेक करके नीचे ओपन हुई थी और क्लोज कहां पर हुई है ये देख सकते हैं, ये है आपका क्लोज, ठीक है, ये आपका क्लोज है। थोड़ा सा ये कैंडल की ये क्लोज है, यानी कि हम लोग का यहां पर जो क्लोज हुई है यानी कि 9 तारीख की क्लोज हुई है, हम लोग को 10 तारीख का सेंटीमेंट शॉर्ट बिल्डअप कैसे हुई है वो चीज को आप लोग को बताना है। तो 9 तारीख को देखिए क्लोज हुई है और कहां पर क्लोज दी है, उसका 6 तारीख यानी प्रीवियस डे का लो से नीचे क्लोज दी है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से 6 तारीख यानी कि 9 तारीख का सेंटीमेंट पहले देखना पड़ेगा। तो 6 तारीख के सेंटीमेंट जो मार्क प्राइस एक्शन थी प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करके शेयर प्राइस नीचे आई थी, ठीक है। नीचे आने के बाद
नीचे ही क्लोज दी है। ठीक है, तो हम लोग अभी 9 तारीख की सेंटीमेंट को पहले देखेंगे। ठीक है, ये चीज को आप लोग समझ जाएंगे तो 10 तारीख के सेंटीमेंट को भी समझने के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रीवियस 9 तारीख को देखिए, प्रीवियस डे की लो यानी कि 6 तारीख की लो को ब्रेक करके शेयर प्राइस नीचे आई है तो शॉर्ट बिल्डअप हुई है। आज जहां पर ओपन हुई है यानी कि 9 तारीख को ओपन हुई है कहां पर, ये जगह पर। ठीक है, ये आपका 9 तारीख की ओपन है। ठीक है, 9 तारीख की ओपन को देखिए, यहाँ पर ओपन हुई है यानी कि प्रीवियस डे की लो से नीचे खुली है। ठीक है, प्रीवियस डे की लो से नीचे खुली है और प्रीवियस डे में 6 तारीख शॉर्ट बिल्डअप थी, तो आज अगर शॉर्ट बिल्डअप से नीचे क्लोज हुई, ओपन हुई है, तो वहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ पर जब ओपन हुई है तो 9 तारीख को ये यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई है और फर्स्ट कैंडल की देखिए यहाँ पर लो। ठीक है, यहाँ पर और चीज देखिए, यहाँ पर ओपन जो हुई है, यहाँ पर आपका शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई है 9 तारीख को और यहाँ पर क्लोज हुई है। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल की जो क्लोज है, क्लोज यहाँ पर जब क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश कैंडल हुई है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कैंडल की जो क्लोज है उसको सपोर्ट बना रही है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप खत्म हुई है। 9 तारीख शॉर्ट प्रीवियस डे यानी कि 6 तारीख की लो से नीचे ओपन हुई थी, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप थी और यही कैंडल फर्स्ट कैंडल की लो पर शॉर्ट बिल्डअप खत्म हो गई। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप खत्म हो गई। खत्म होने के बाद ऊपर कहां तक गई है, वो मतलब शॉर्ट बिल्डअप खत्म होने के बाद 1 सेकेंड वो शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, अगर किसी दिन शॉर्ट बिल्डअप हुई होगी फर्स्ट कैंडल, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप खत्म होने के बाद अगर उसका लो ब्रेक नहीं होती है तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है। तो हम लोग का यहाँ पर कौन सी जगह पर एंट्री करना है, ये जो बुलिश कैंडल जो बनी है उसका क्लोज को वो सपोर्ट बनाती है। ठीक है, अगर क्लोज ब्रेक होती है तो नीचे आएगी और क्लोज ब्रेक होकर ऊपर जाएगी तो वो ऊपर जाएगी, लेकिन हम लोग को एंट्री कहां पर करना है, जहां पर कि वो शॉर्ट बिल्डअप यहां से स्ट्रॉन्ग हुई थी, वो शॉर्ट बिल्डअप अगर ब्रेक होती है तो ही हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट बिल्डअप यहां पर एंट्री लाइक थी क्योंकि 9 तारीख को शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो वो जो जहां पर स्टार्ट हुई थी वो ब्रेक हो गई तो शेयर प्राइस ऊपर फिर से चली गई। तो कहां पर जाना था, जहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई है। ठीक है, जहां से शॉर्ट बिल्डअप हुई है यानी कि प्रीवियस डे की लो तक। अगर प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करने के बाद कहां पर जाने के लिए कोशिश करेगी, उसका क्लोज तक, क्योंकि क्लोज से जब कभी शॉर्ट बिल्डअप शेयर होगी प्रीवियस डे की क्लोज से नीचे आती है तो आप लोग समझ जाइए कि वहां से शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट होती है। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट होती है यानी कि इसको जाना था प्रीवियस डे की क्लोज, यानी यहाँ पर जब प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए तैयारी करके ये यहाँ पर जाना था, क्लोज तक जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाई है। कोई बात नहीं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे वो क्यों नहीं जा पाई है, अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए और एक चीज यहाँ पर देखने के लिए लायक है, ये जो कैंडल प्रीवियस डे की लो जहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हुई थी वो लो को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही थी, कहां तक, क्लोज तक, लेकिन वो क्लोज ब्रेक नहीं हो पाई। ठीक है, जो कैंडल कोशिश की थी यानी कि 12:30 का जो कैंडल है वो कोशिश की थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए उसका नेक्स्ट कैंडल 12:45 की कैंडल जो है वो फिर से 1 सेकेंड प्रीवियस डे की लो से नीचे क्लोज हो गई है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर समझ गए कि ये जो लेवल है उसका हाई, ठीक है, जो बुलिश कैंडल की जो हाई है वहां पर एक मजबूत रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल ये क्या बनी है, ये जो कैंडल बनी है एएफ जो बनी है ये बेरिश इनगुल्फिंग कैंडल पैटर्न बनी है। ठीक है, बेरिश इनगुल्फिंग कैंडल पैटर्न, ये डबल कैंडल रिवर्सल कैंडल पैटर्न है और कहां पर बनी है, प्रीवियस डे की लो पर बनी है, यानी कि बुलिश ट्रेंड खत्म, फिर से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर आने के बाद ये शेयर प्राइस यहीं पर क्यों रुक गई, ठीक है, यहां पर क्यों रुक गई है, अभी देखिए ये जो बता रहे 9 तारीख वो 10 तारीख के लिए ही है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो यहां पर जब प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करने के बाद फिर से वो शॉर्ट सेल होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हो गई।
शॉर्ट बिल्डअप होने के बाद कहां तक जाएगी, हम लोग का जब आज का 9 तारीख की फास्ट जब ओपन हुई थी, प्रीवियस डे की लो से नीचे ओपन हुई थी, शॉर्ट बिल्डअप यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जब ये क्लोज होकर ऊपर चली गई तो यहीं पर से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट मतलब शुरू हो गई थी। तो जब प्रीवियस डे की लो ब्रेक होने के बाद नीचे आई तो कहां तक आएगी, जो ओपन हुई थी, यानी कि जहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्ट्रांग हुई थी वहीं तक आके वो सपोर्ट ली है, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद वन सेकेंड वो फिर से चली गई है कहां पर, प्रीवियस डे की क्लोज, जहां से शॉर्ट बिल्डअप हुई थी। यानी कि ये जो है 9 तारीख जो लोग शॉर्ट बिल्डअप किए थे, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप किए थे वही लोग यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग किए हैं। फिर से वन सेकेंड जब ऊपर नहीं जा पाई है, प्रीवियस डे की लो से नीचे आ गई है, तो फिर से वो लोग शॉर्ट सेल किए हैं, ठीक है। शॉर्ट सेल करने के बाद जब जिस दिन 9 तारीख की जो फास्ट शॉर्ट बिल्डअप जहां से स्टार्ट हुई थी वो चीज को ब्रेक नहीं हो पाई, हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे, ये प्राइस एक्शन को देख के समझ जाएंगे कि इससे नीचे सेलर नहीं है, ठीक है, कॉल सेलर नहीं है, तो फिर से वो ऊपर जाने के लिए तैयारी करेगी, ठीक है। ये जो है इसका नीचे अगर आती तो यहाँ पर ये जो फास्ट शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई थी और उसको ब्रेक करके जब ऊपर गई तो शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है ना। शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग होने के बाद यहीं पर वो सपोर्ट दी है, ठीक है। सपोर्ट पाने के बाद फिर से प्रीवियस डे की लो से ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी, प्रीवियस डे की क्लोज। लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर जो डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न हुई थी वो कैंडल पैटर्न बुलिश कैंडल की हाई, वहां पर एक मजबूत रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है, मजबूत रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर ये ब्रेक होगी तो ही जाके क्लोज तक जा पाएगी, ठीक है। तो वो जो है प्रीवियस डे की वन सेकेंड वो जो शॉर्ट उसी दिन का जो प्रीवियस डे की क्लोज को ब्रेक ना कर पाके, मतलब ना उतना तक ना पहुंच के फिर से जहां तक शॉर्ट सेल स्ट्रांग हुई थी वहीं तक शॉर्ट कवरिंग हो गई, फिर से नीचे आने के बाद प्रीवियस डे की लो से नीचे क्लोज दी है, ठीक है। यानी कि हम लोग समझ गए ये प्रीवियस डे की लो अभी प्रीवियस डे की लो से नीचे क्लोज हुई है, यानी कि ये भी शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट है, ठीक है। 9 तारीख शॉर्ट बिल्डअप थी, ठीक है। तो 10 तारीख को देखिए, 10 तारीख को हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि तो 9 तारीख तो शॉर्ट बिल्डअप थी, तो 9 तारीख को देखिए, सॉरी 10 तारीख को देखिए ओपन कहां पर हुई है, ओपन हुई है आपका 16,254.55, ठीक है। और ये जो जगह है कौन सा है, जहां से शेयर प्राइस प्रीवियस डे जहां पर शॉर्ट बिल्डअप शुरू हुई थी, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप शुरू हुई थी वही जगह है, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप यहां से शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगर ये ब्रेक होती है तो कहां तक जाएगी, ये क्लोज, ठीक है, ये क्लोज, क्योंकि यहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई थी, यहां पर खत्म हो गई थी, खत्म होने के बाद यहां पर ये जो क्लोज है, ये क्लोज को जब ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो ही नीचे आएगी, तो ही नीचे आएगी कहां तक, यहां तक, ठीक है। तो हम लोग को यहां पर देखना है 10 तारीख का सेंटीमेंट, जो जहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई थी उसी दिन शॉर्ट बिल्डअप जहां से स्टार्ट हुई थी उसी दिन वो शॉर्ट बिल्डअप खत्म हो गई, क्योंकि उसका जहां पर ओपन हुई थी शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई थी उसको भी ब्रेक करके जब ऊपर चली गई थी शेयर प्राइस, लेकिन वो एक मजबूत अभी ये मजबूती के साथ अभी सपोर्ट दे रही है, वही चीज जो जहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो देखिए उसी दिन यानी कि 9 तारीख की ये जो कैंडल है, ठीक है, 9 तारीख कैंडल जहां पर खुली है हम लोग देख सकते हैं ये शॉर्ट बिल्डअप थी, तो ये प्रीवियस डे की लो से ऊपर क्लोज ओपन हुई है, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई, कहां से शॉर्ट कवरिंग हुई है, जहां पर प्रीवियस डे की ओपन हुई थी शॉर्ट बिल्डअप जहां से स्ट्रांग हुई थी, ठीक, उससे नीचे आ नहीं पाई है और वहीं से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है आज भी, यानी कि 10 तारीख को। तो ये स्ट्रांग कब होगी, स्ट्रांग कब होगी, जब प्रीवियस डे की क्लोज ब्रेक होगी। प्रीवियस डे की क्लोज ब्रेक होने के बाद कहां जाएगी, प्रीवियस डे की लो जहां से शॉर्ट बिल्डअप स्ट्रांग हुई है। अगर ये ब्रेक होती तो कहां तक जाएगी, यहां तक, जहां पर डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न बनी है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए ये ठीक शॉर्ट कवरिंग होके शॉर्ट प्रीवियस डे की क्लोज यहां पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, 10 तारीख यहां पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी, यहां पर क्लोज हुई है, ठीक है। और जहां पर भी क्लोज हुई है देखिए प्रीवियस डे की क्लोज से ऊपर हुई है, तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हो रही है,
यानी कि ऊपर जाने के लिए संभावना है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही प्रीवियस डे की क्लोज को ब्रेक करके नीचे आ गई, ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोज और ये जो जहां पर शॉर्ट कवरिंग होने के बाद जो फर्स्ट कैंडल की क्लोज जहां पर शॉर्ट कवरिंग खत्म हुई थी वो लेवल से नीचे आ गई, ठीक है, वही कैंडल की लेवल से नीचे आ गई और प्रीवियस डे की क्लोज से नीचे आ गई, तो उसका जो लो, ठीक है, उसका जो लो है वो एक मजबूत सपोर्ट पॉइंट के तौर पर काम कर रही है। यहाँ पर ये जो है ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी। शॉर्ट बिल्डअप की क्लोज खत्म होने के बाद, शॉर्ट बिल्डअप खत्म होने के बाद यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी, तो इसका जो हाई है, एक कैंडल की ग्रीन कैंडल की हाई है और एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो सेकेंड कैंडल है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग इससे ऊपर नहीं जा पाएगी बोल के ये जो कैंडल बता रही है, ठीक है, ये क्लोज से जब तक ऊपर नहीं जाएगी, ये जब फर्स्ट कैंडल जो बनी है उसका क्लोज से ऊपर जाएगी तो ही यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग फिर से चालू होगी, नहीं तो नहीं। तो सेकेंड कैंडल जो बनी है क्लोज को ब्रेक करके नीचे क्लोज दी है एक कैंडल, तो उसका लो एक सपोर्ट पॉइंट के तौर पर काम कर रही है, ठीक है। अगर ये नीचे जाएगी, इससे नीचे जाएगी तो कहां तक जाएगी, जहां पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ पर ओपन यानी कि 9 तारीख की जो ओपन देख रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी, ये शॉर्ट कवरिंग खत्म हो गई, शॉर्ट कवरिंग खत्म क्योंकि क्लोज को ऊपर जा नहीं पाई है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर खत्म हो गई, यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, खत्म होने के बाद खत्म हो गई, किससे पता चला, उसका नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड कैंडल यानी क्लोज से नीचे क्लोज दी है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल की जो बुलिश जो आपका शॉर्ट कवरिंग जहां से स्टार्ट हुई थी उसका खत्म हो गई, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट में आने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन प्रीवियस डे की क्लोज यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी, इसको भी ब्रेक करके जब नीचे आ गई है, नीचे क्लोज दी है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फिर से शॉर्ट बिल्डअप होने की संभावना है। लेकिन कहां तक शॉर्ट सेल फिर से 1 सेकेंड शॉर्ट सेल होगी, जब इसका लो ब्रेक हो गई, ठीक है, लो ब्रेक हो गई। और शॉर्ट सेल कहां तक होने के लिए संभावना है, आज अगर शॉर्ट सेल होती है तो जहां पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है वहीं तक शॉर्ट सेल होगी, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग 9 तारीख को स्टार्ट हुई थी, वहीं तक खत्म हो गई, तो हम लोग को वहां पर एंट्री करना है अभी, फिर जाएगी तो कहां तक जाएगी, जहां पर शॉर्ट कवरिंग खत्म हुई थी, ये जो क्लोज, ठीक है, ये जो कैंडल, ये कैंडल नहीं, प्रीवियस डे की क्लोज नहीं, ये जो फर्स्ट कैंडल की क्लोज जैसे ब्रेक होगी, ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोज ब्रेक होगी तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग होगी, और ये जो फर्स्ट कैंडल की क्लोज जहां पर शॉर्ट कवरिंग खत्म हुई थी वो ब्रेक होने के बाद आप लोग समझ जाइए कि वो ऊपर जाएगी, ठीक है, वो कहां तक जाने के लिए कोशिश कर रही थी, प्रीवियस डे की जहां पर शॉर्ट बिल्डअप स्ट्रांग हुई है वहां तक, उसके बाद फिर उससे ऊपर और एक है डार्क क्लाउड कवर जहां पर बनी थी वहां तक। तो आज देखिए 10 तारीख को फिर ऊपर जाने के बाद भी जाने के बाद फिर से 1 सेकेंड वो कहां तक आ गई है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर स्ट्रांग हुई थी, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ से रुक गई थी और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हुई थी, ठीक है, ये जो कैंडल फर्स्ट कैंडल की क्लोज से ऊपर शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हुई थी, फिर से देखिए ऊपर से रेजिस्टेंस पाने के बाद, ठीक है, रेजिस्टेंस पाने के बाद जब यही कैंडल की क्लोज ब्रेक हो गई, ठीक है, एक कैंडल की क्लोज ब्रेक होने के बाद आप लोग देखिए फटाफट और नीचे आ गई है, आई है तो कहां तक आई है, ये जो कैंडल की जहां पर शॉर्ट कवरिंग 10 तारीख को स्टार्ट हुई थी उससे भी नीचे आ गई है, ठीक है, नीचे आने के बाद कहां तक जाएगी, ये जो जहां पर ये जो कैंडल जो बनी है शॉर्ट कवरिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी, तो कौन सी जगह थी, उसका पहले दिन वो शॉर्ट बिल्डअप जहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और उसको कहां पर सपोर्ट दे रही थी, ये जो क्लोज एक ग्रीन कैंडल की क्लोज, तो वहां तक जाने की संभावना थी और नीचे गई है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं फिर से 1 सेकेंड वो जब शॉर्ट कवरिंग हुई थी, ठीक है, यानी कि 9 तारीख को शॉर्ट कवरिंग जब हुई थी, शॉर्ट कवरिंग जहां से खत्म हो गई, यहाँ ये जो फर्स्ट कैंडल देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग हुई थी, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर ओपन हुई थी, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो क्लोज को ब्रेक करके नीचे क्लोज दी है
भले ही वो प्रीवियस डे की लो को ब्रेक ना की हो, लेकिन जहां पर शॉर्ट कवरिंग हुई थी, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी, शॉर्ट कवरिंग की स्टार्ट यानी कि फर्स्ट कैंडल की जो ओपन है उसको ब्रेक करके जब नीचे आ गई है, नीचे क्लोज दी है, तो हम लोग इसको बोलेंगे शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप यानी कि प्रीवियस आपको पता, आप समझ गए कि 10 तरीके से शॉर्ट बिल्डअप हुई है। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखिए, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो फर्स्ट कैंडल आज की यानी 11 तारीख की करेंट डे की आज ओपन हुई है, कहां तक ओपन हुई है, कैसे ओपन हुई है, कहां तक हुई है उसको देखिए। ये जो है हम लोग का जब प्रीवियस डे की, ये जो प्रीवियस डे जब उसका अगले दिन का क्लोज ब्रेक होकर नीचे आई थी, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बनी थी, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हुई थी, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो क्लोज, कौन सी कैंडल, ये जो कैंडल फर्स्ट कैंडल की क्लोज एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही थी और ये सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग लास्ट हुई थी। तो ये जो कैंडल शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी प्रीवियस डे, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी और कहाँ पर खत्म हुई थी फर्स्ट स्टेज में, वही के बीच में वो रेंज में चली है। ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि इनका रेंज में, इसी का रेंज में चली है, इसी का रेंज में ओपन हुई है, लेकिन सेंटीमेंट क्या हुई है आज, शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि प्रीवियस डे शॉर्ट बिल्डअप थी। ठीक है, आप लोग समझ गए कैसे शॉर्ट बिल्डअप हुई है। तो ये फास्ट प्रीवियस डे की क्लोज को ब्रेक करके जब ऊपर आई है, तो ये वंस अगेन वो क्या हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है ना। शॉर्ट कवरिंग आज यहाँ से शुरू हुई है, जैसे उस 9 तारीख शुरू हुई थी, कहां पर, यहाँ पर ओपन पर शुरू हुई थी, तो आज यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ से शुरू हुई है, ओपन से शुरू हुई है और क्लोज पर खत्म हो गई है। जैसे यहाँ पर क्लोज पर खत्म हो गई थी, किसे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल उसका क्लोज से नीचे क्लोज दी थी। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है, ये जो यहाँ पर ओपन हुई थी, ठीक है, ओपन कैंडल से ओपन हुई है, मतलब आज शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई है, और ये जो क्लोज है इससे अगर ऊपर शेयर प्राइस जाती, ठीक है, ये जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाती, तो हम लोग समझ जाते कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हो रही है और कहां तक जाने के लिए कोशिश करेगी, ये जहां पर शॉर्ट सेल हुई थी, ये वाला लाइन। ठीक है, उसके बाद कहां तक जाने के लिए कोशिश करेगी, जो ये वाला, उसके बाद क्लोज, ये वाला क्लोज तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो जैसे प्रीवियस डे सेंटीमेंट हुई थी वैसे आज भी हो गई। प्रीवियस डे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन फर्स्ट कैंडल क्लोज देने के बाद उसको खत्म कर दी, मतलब वो शॉर्ट कवरिंग खत्म हो गई। सेकंड कैंडल की लो जब ब्रेक होगी तो ही आप लोग एंट्री करेंगे, कहां तक करेंगे, जहां पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुई है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो बिरिश कैंडल बनी है यहाँ पर, बिरिश कैंडल शॉर्ट कवरिंग जहां पर स्टार्ट हुई थी ओपन से ऊपर में क्लोज दी थी, लेकिन ये आज जो हुई है शॉर्ट कवरिंग जहां से ओपन हुई है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग जहां से ओपन हुई है उसका ओपन भी ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, ओपन ही ब्रेक हो चुकी है, यानी कि आपका प्रीवियस डे की क्लोज एक सपोर्ट दे सकती है। एक सपोर्ट पॉइंट है, उससे पहले ये जो कैंडल है इसका मेन ये सपोर्ट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आज हुई थी, शॉर्ट कवरिंग को खत्म करके, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग फिनिश और यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग की जो फर्स्ट ओपनिंग शॉर्ट कवरिंग हुई थी उसका नीचे क्लोज दी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये कैंडल की जब तक लो ब्रेक नहीं होगी शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, ये जो कैंडल, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर क्या हुई थी, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी, ये खत्म हो गई थी। कौन सी कैंडल बताई थी, ये कैंडल, जब एक कैंडल की लो ब्रेक हुई तो ही नीचे आई है, जहां तक ओपनिंग हुई थी वहीं तक। ठीक है, लेकिन आज का मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा अलग है। आज भले ही शॉर्ट कवरिंग हुई थी लेकिन ओपन से नीचे क्लोज हुई है। तो जो सेकेंड कैंडल की जो बनी है लो, ठीक है, उससे नीचे जब तक शेयर प्राइस नहीं आएगी हम लोग उसको क्या नहीं करेंगे, फुट बाय नहीं करेंगे। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर फिर देखेंगे ये क्लोज है, प्रीवियस डे की क्लोज है, अगर ब्रेक होती है तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर एक कैंडल जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी उसको खा गई, ठीक है ना। खाने के बाद ये भी एक बेरिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न, बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न बन चुकी है, ठीक है। ये रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनी है। ये कौन सी कैंडल पैटर्न है? ये भी आपका डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न है, ठीक है। तो ये आपका लो ब्रेक होते ही यहाँ पर आप लोग एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग खत्म। शॉर्ट कवरिंग जहां स्टार्ट हुई थी उससे नीचे क्लोज हुई है, यानी कि यहाँ पर हम लोग फिर से शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट आ चुकी है बोल के समझ गए। आने के बाद देखिए कहां तक जाने के लिए कोशिश करेगी, जहां पर शॉर्ट बिल्डअप बनाई थी, ठीक है। ये कैंडल, ठीक है। ये जो फास्ट कैंडल यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर खत्म हो गई थी, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुई थी। तो जहां पर शॉर्ट कवरिंग होके ऊपर गई थी वहीं तक फिर से वो शॉर्ट सेल होके आ गई। आज ये जो कैंडल बनी है वो फास्ट कैंडल है, ठीक है ना। फास्ट कैंडल है। फास्ट कैंडल जहाँ ये जो शॉर्ट कवरिंग या ये जो है शॉर्ट सेल फिर से नया हुई है। यहाँ पर जैसे शॉर्ट सेल नया हुई थी, ठीक है। शॉर्ट सेल जब कब शॉर्ट कवरिंग में होती है? जब शॉर्ट सेल खत्म होती है, क्लोज से ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज देती है, ठीक है। तो ये जो फास्ट कैंडल है, एक कैंडल न्यू कैंडल है, ये न्यू कैंडल क्लोज से नीचे क्लोज हुई है कैंडल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है एक कैंडल की क्लोज से ऊपर क्लोज हुई है। तो हम लोग का शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर खत्म हुई है? एक कैंडल नहीं, एक कैंडल की क्लोज, ये जो आपका 10-30 कैंडल की क्लोज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है और कहाँ पर स्ट्रांग हुई है? ये जो ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही थी? अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, शॉर्ट कवरिंग की ओपन ब्रेक हो जाती थी, तो हम लोग समझ जाते थे कि वहां पर शॉर्ट सेल फिर से स्टार्ट हो गई। लेकिन शॉर्ट सेल में फिर वैसे ही शॉर्ट सेल की यहाँ पर जहां पर क्लोज होती है, क्लोज से ऊपर जब ओपन होती है, क्लोज से ऊपर जब ओपन हो जाती है, तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई। यानी कि ये जो देख रहे हैं, जो येलो लाइन यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये जो ओपन होने के बाद ये जो 10-30 कैंडल जो बनी है, 10-30 कैंडल, ये आपका शॉर्ट कवरिंग यहाँ से हुई है और शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग यहीं से हुई, इसलिए ऊपर चली गई है। कहां तक? जहां तक कि शॉर्ट सेल नया जो लेवल को ब्रेक करके शॉर्ट सेल स्ट्रॉन्ग हुई थी, यानी कि एक कैंडल की ये जो कैंडल जहां पर शॉर्ट कवरिंग जहां से स्टार्ट हुई थी उसका वहीं तक। उसके बाद फिर से देखिए यहां पर आने के बाद वंस अगेन जब ये कैंडल जहां पर शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग हुई थी, इसका ब्रेक होने के बाद कहां तक जाएगी? शॉर्ट सेल जहां तक ऑफ हुई थी यहां तक, ठीक है। आने के बाद ये नया बनाई है, ठीक है, नया बनाई है यहां पर शॉर्ट सेल, ठीक है। फिर यहाँ पर कहां पर शॉर्ट कवरिंग खत्म हुई है? ये जो कैंडल, ये कैंडल की यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप खत्म हुई है और कहां तक स्ट्रॉन्ग हुई है? ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल की, ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल की हाई क्लोज, ये क्लोज को जैसे ब्रेक करेगी तो आप लोग समझ जाइए कहां तक जाएगी। जहां से शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, तो यहां तक जाएगी। उसके बाद ये वाला क्यों है? यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग होकर ऊपर गई थी, फिर से वहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक, उसके बाद अगर ये ब्रेक होकर ऊपर जाएगी तो कहां तक? इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर ये कौन सी है? जहां पर शॉर्ट सेल स्ट्रॉन्ग हुई थी। इससे ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी? प्रीवियस डे की क्लोज। लेकिन प्रीवियस डे की क्लोज से पहले जहां पर शॉर्ट कवरिंग को वो इनगुल्फिंग किया था, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी ना, शॉर्ट कवरिंग जहां पर खत्म हुई थी, यानी कि जब बोल रहे थे एक कैंडल की लो, ठीक है, एक कैंडल की लो। तो आप लोग समझ गए होंगे धीरे धीरे। बहुत लंबा चौड़ा आज का वीडियो है, 30 मिनट का वीडियो। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स बताने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकन हो चुकी है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे उत्सर्ग वेल्थ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड आपके दोस्तों में
शेयर करें ताकि हम लोग का जो भी बताएं आप लोग को उन लोग तभी पहुंच पाए। ठीक है।